हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन पार्ट 2। जो मैंने अपनी पहली वीडियो में पार्ट 1 में जो बताया है वो था सेंटर टेंडेंसी या फिर एवरेजेस क्या होते हैं, फिर एवरेज कितने तरीके के होते हैं और अरिथमेटिक मीन की जो पहली इंडिविजुअल सीरीज थी अनग्रुप्ड डाटा की उसको हमने डिस्कस किया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्ड डाटा के बारे में। और ग्रुप्ड डाटा में जो दो सीरीज आती है, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हमने अपना इंडिविजुअल सीरीज को पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका था। अगर आपको उसका लिंक या फिर उसके बारे में देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस आपको यहाँ ऊपर भी दिख रहा होगा, आप वहां पर भी टच करके डायरेक्ट वीडियो में जा सकते हैं। और जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा सेंटर टेंडेंसी का अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज हम बात कर लेते हैं ग्रुप्ड डाटा के बारे में, जिसमें पहला आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। ये इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है इसमें डिस्क्रीट सीरीज या फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, डिसकंटिन्यूअस सीरीज में। तो अगर हमको इसके लिए मीन कैलकुलेट करना है तो इस ग्रुप डाटा में दो तरीके का कैलकुलेशन होता है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए दो तरीके का कैलकुलेशन होता है। हमने अपने पहले ही आपको बता दिया था, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो सेंटर टेंडेंसी जो होता है वो दो तरीके का होता है, मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज में भी आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं। और अरिथमेटिक मीन जो होता है वो तीन तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है आपका क्या डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है आपका कंटिन्यूअस सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज होता है उसको हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं और ये जो डिस्क्रीट सीरीज है उसको भी हम दो मेथड से कैलकुलेट करते हैं। जो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे वो होगा कंटिन्यूअस सीरीज, और कंटिन्यूअस सीरीज को हम तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, आज हम ग्रुप्ड डाटा के डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चल देते हैं अपना ग्रुप्ड डाटा के डिस्क्रीट सीरीज में। तो इसमें जो पहला मेथड होता है कैलकुलेशन का वो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। ये जो डायरेक्ट मेथड होता है इस मेथड में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वेरिएबल की उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड टोटल। फिर जो प्रोडक्ट जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होंगे उसको हम उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर वेरिएबल को उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सारे एफ को प्लस कर देंगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो यही फॉर्मूला होता है। तो चलो आइए बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमको ये सीरीज तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो चलो हम ग्रुप्ड डाटा की डिस्क्रीट सीरीज का जो हम डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है आपको, 0 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल दे दिए हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर फैमिली, जो कितने चिल्ड्रन क्या होते हैं हर फैमिली में बॉर्न होते हैं। तो फैमिलीज के यहाँ पर नंबर दे दिए हैं, 7 फैमिली में 0 चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं, 7 फैमिली में 1, 10 में 2, इस तरीके से बता दिया गया है। तो ऊपर वेरिएबल दे दी गई है और नीचे क्या दे दी गई है, नीचे दे दी आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो चलो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में जो पहला वाला आएगा वो हम क्या लिखेंगे, x यानी कि वेरिएबल के बारे में लिखेंगे। तो हमारा वेरिएबल क्या क्या है लिख लेते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है और 6 है। ये हमारे टोटल वेरिएबल्स लिखे हुए हैं।
बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और फ्रीक्वेंसी हम क्या क्या दी गई है, 7 दी गई है, 7, फिर 10, फिर उसके बाद है 5 और 3, 2, 1। आपको पेपर में भी ऐसा ही टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ और एक्स, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था आप देख सकते हैं पीछे फॉर्मूला में यही था। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल वेरिएबल निकालना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। हमारा एफ एक्स कैसे निकलेगा, जब हम वेरिएबल को, ये वेरिएबल्स है, इन्हें जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा एफ और एक्स निकल जाएगा। एफ और एक्स क्या है, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, 7 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, फिर 7 1 जा 7 होता है, फिर 7, फिर 10 इंटू 2, 10 2 जा कितना होता है, 20 होता है, फिर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6, ऐसी होगा बस। अब हमारा एफ एक्स भी निकल गया, एक्स गिवन था, एफ भी गिवन था, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो या फिर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन लोग को प्लस करने पे, तो 7 7 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35। और इन लोग को भी हमको क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स से। तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला में मांग थी कि 70 डिवाइडेड बाय 35 करो, तो हम वही कर देंगे अब। चलो तो फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, सम ऑफ क्या है, एफ एक्स, और सम ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सम ऑफ एफ एक्स कितना आया था हमारा, 70 आया था, डिवाइडेड बाय 35, तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो आंसर आपका आ गया 2, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से आंसर आया 2। अब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए, शॉर्टकट मेथड जिसको हम बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं, उससे अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर 2 आता है कि नहीं आता है। तो देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में जो वेरिएबल दिया होगा उसमें से हम एक एज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे। जब आप लोग देखोगे कि इंडिविजुअल सीरीज में जब हम बात किए थे वहां पर भी हमने एज्यूम किया था शॉर्टकट मेथड में, और हम एज्यूम कौन सा नंबर को करते हैं, बीच वाले नंबर को यूजुअली करते हैं। तो वेरिएबल में से हम एक एज्यूम कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे एज्यूमिंग। फिर उसके बाद हम डेविएशन को फाइंड करेंगे ऑफ ईच वेरिएबल फ्रॉम द एज्यूमिंग, यानी कि डेविएशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे निकालेंगे, जो हम एज्यूम्ड किए हैं उसको हम माइनस करते जाएंगे हर वेरिएबल से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी डेविएशन निकल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन को उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, जो एफ दिया गया है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर सारे डाटा को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारा टोटल एफ डी निकल जाएगा। फिर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है ये वाला भी, ठीक है। तो आइए चलो देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला जो है डायरेक्ट मेथड का, जो फॉर्मूला है आपका किसका, शॉर्टकट मेथड का, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। तो सेम डाटा है, आपको यहाँ पर भी वही दिया है, फैमिलीज में भी वही दिया है, वेरिएबल्स में भी वही दिया है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 और लास्ट में हो जाएगा हमारा 6। सॉरी, 6 वाला डाटा यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन 6 डाटा पीछे था तो यहाँ पर भी ही होना ही चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 1 दी गई थी, तो 6 और यहाँ पर हो गया 1। अब देखो, नंबर ऑफ जो फैमिलीज है,
नंबर ऑफ फैमिलीज को अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी हमको क्या निकालना है, एक एज्यूम कर लेना है और फिर डी यानी कि डेविएशन करना है। तो हम डी डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस जो हम एज्यूम किए हैं उसको। तो हम एज्यूम पहले कर लेते हैं। तो एज्यूम हम क्या कर लेंगे, 2 कर सकते हैं या फिर 3 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 जब हम करेंगे तब हमारा क्या होगा आंसर, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2। 1 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, ऐसे आएगा। अब उसके बाद हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है। 7 7 10 5 और 3 2 1, ठीक है। जो मेन है वो हमारा क्या है, एफ और डी। तो एफ और डी यानी कि क्या है, एफ को मल्टीप्लाई करना है बस डी से, एफ को क्या करना है आपको मल्टी, ये जो एफ दिए हुए है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे डी से। तो 7 2 जा 14 माइनस की साइन, 7 1 जा 7 और माइनस की साइन, 10 0 जा 0 यहाँ पर, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, यही आएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 14 और 7 को जब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो -21 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़े नंबर का, और दोनों को प्लस करने पे कितना आ गया 21। फिर हम इसको जब हम प्लस करेंगे 5 और 6 और 6 और 4 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, इन्हें प्लस करने पर भी 21 आ जाएगा, +21 आएगा। अब 21 प्लस और -21 जब हम इन लोग को प्लस माइनस करेंगे तो आंसर तो आपका आ जाएगा 0, यानी कि सम ऑफ एफ डी आपका कितना आ गया, 0 आ गया। और आपका क्या करना था, हमें टोटल एफ निकालना था, क्योंकि जो फॉर्मूला में पूछता हम उसी को बस प्लस करते हैं। अब इस बार हम वेरिएबल को प्लस करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पूछे ही नहीं है, ठीक है। हम डी को प्लस करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है हम उसी में ही क्या करते हैं, फॉर्मूला में हमारा क्या पूछा था कि एफ डी पूछा था और एफ पूछा था, तो हमने उन्हीं लोग को प्लस कर दिया, एफ डी और एफ को प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला में अपनी वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। बहुत इजी, यहाँ पर तो एज्यूम जो हम माने थे 2 माने थे, प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर f की वैल्यू कितनी आई थी 35 आई थी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 में से 0 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आंसर 0 ही आना है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की वैल्यू आ गई, यानी कि शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी जो आपका आंसर आया है वो आपका आंसर आया है 2। बस यही बात थी किसकी, आपकी डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। डिस्क्रीट सीरीज के भी दोनों ही मेथड के बारे में हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक आपका क्या होता है शॉर्टकट मेथड, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।